चोरी के खिलाफ समझाया है। राहुल गांधी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों ने देखी। उन्होंने डिटेल में आपको गहराई तक जाके एक एक वोट का आकलन करके ये पूरी बात आप लोगों को समझाने का प्रयास किया कि किस तरीके से केंद्र की और प्रदेश की सरकारें वोट चोरी करके बनाई जा रही है। ये देश के लोकतंत्र और देश के संविधान पे एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि आम आदमी को किस तरीके से ठगा जा रहा है और देश के संविधान को किस तरीके से खत्म किया जा रहा है और लोकतंत्र को कैसे नोचा जा रहा है। राहुल जी ने कहा कि आज देश की केंद्र की सरकार केवल 20 सीटों के वजह से सत्ता में है। इस देश का इतना बड़ा लोकतंत्र है, इतनी जनसंख्या है, इतने लोगों का विश्वास है कि वोट के माध्यम से वो अपनी सरकार चुन सकते हैं, लेकिन ये अधिकार नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने छीनने का काम किया है, आमजन को ठगा है। क्योंकि एक आम आदमी जब उसके काम नहीं होते हैं, वो सरकार के कार्य से असंतुष्ट होता है, तो वो अपने मन के मुताबिक वोट करता है कि मुझे सरकार बदलनी है, मुझे नेता बदलना है, तो पूरी ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ अपना वोट करता है। लेकिन चंद वोटों की हेरफेर करके विधानसभा और लोकसभा ये जीत जाते हैं, तो वो आम आदमी जो सरकार बदलना चाहता था वो अपने आप को ठगा सा महसूस करता है। तो लोकतंत्र के अंदर अगर इस तरीके की चीजें होती रहेंगी तो ये मान के चलना सत्ताओं को बदलना मुश्किल हो जाएगा। जो सत्ता पे काबिज है उसने पूरा का पूरा तंत्र अपने कंट्रोल में ले रखा है, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे वो संवैधानिक संस्थाएं हो, जिनसे आम आदमी को विश्वास है कि हमें न्याय मिलेगा, वो सारी की सारी संस्थाएं नतमस्तक हो जाती हैं जब सत्ता तानाशाही हो जाती है और देश के लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ हो जाती है। आज इतने लोग आए हैं, ये चर्चा का विषय पूरे देश में बना हुआ है कि किस तरीके से वोट चोरी की गई, लेकिन आम लोगों तक हम इसको कैसे पहुंचाएं, ये हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि लोगों को पता लगना चाहिए कि कैसे नैरेटिव सेट करते हैं हिंदू मुसलमान के नाम पे, देश के शहीद फौजियों के नाम पे, शहादत के नाम पे, ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे नैरेटिव सेट करते हैं और देश में माहौल बनाते हैं कि आम जनता इस पक्ष में वोट देना चाहती है, लेकिन जनता मुद्दों पे वोट करती है, लेकिन सरकार वो लोग बना ले जाते हैं। तो राहुल जी ने बड़ा ये प्रश्न चिन्ह इस सरकार पे खड़ा किया है। आप लोग सजग रहिए, जागरूक रहिए और राहुल जी के इस मैसेज को आप गांव-गांव तक पहुंचाइए ताकि सब लोग जागरूक हों। क्योंकि महाराष्ट्र के चुनाव में इन्होंने किया, बिहार के चुनाव में भी ये कर सकते हैं। तो राहुल जी रैली के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, बाकी और माध्यमों के साथ जनता को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि बिहार की राजनीति पूरे देश के अंदर एक मजबूत राजनीति और एक मजबूत स्टेट के रूप में जानी जाती है। तो ऐसे में अगर उनके हाथ में ये स्टेट चला गया वोट चोरी करके, तो इससे आम जनता और संविधान लोकतंत्र को नुकसान होगा।